कि 1 लाख की फीस है, उनके 10 स्टूडेंट भी आ गए तो उनका 10 लाख का काम हो गया और उनका एफर्ट जाएगा, उनका 1 या 2 लाख का जाएगा, उनका पैसा बन के वो निकल चुके हैं। अब आप यहाँ पे पछता रहे हैं पीछे। तो लोगों को डाउट रहता है कि सर हम ऑनलाइन नोट्स बनाए, ऑफलाइन नोट्स बनाए, जैसे पसंद है वैसे आप नोट्स बनाइए। कभी उसमें अदरझूल में नहीं रही कि मैं ये करूं या वो करूं, जैसे आपको सही बैठ रहा है वैसे करना है, कोई सही तरीका नहीं होता है। 10 टॉपर ऐसे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन नोट्स बनाएंगे, 10 ऐसे होंगे जिन्होंने ऑफलाइन नोट्स बनाए होंगे, 10 ऐसे होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी होंगे, 10 ऐसे होंगे जिन्हें एक एक A4 साइज के पेपर पे नोट्स बना के काम चला होगा, जिससे आपको समझ में आ सकता है, जिसके अंदर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। सबके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो दिमाग में फिट होती है, कई ऐसी होती है जो याद नहीं होती है। तो जनरली याद नहीं होने वाली चीजें हम नोट्स में लिख देते हैं, क्योंकि जो याद वाली चीजें वो तो लगता है कि हाँ इतने बेसिक्स तो पता है, थोड़ी एक्स्ट्रा वाली चीजें लिखनी है। उस तरीके से नोट्स बनाइए जो आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है। उसके अलावा कुछ गलतियां भी मैं बताता हूँ जो लोग करते हैं। नोट्स का मैंने बता दिया, नोट्स के पीछे भागते हैं कि ये नोट्स सफिशिएंट है या ये नोट्स काम के हैं, ये नोट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि वो इतनी मोटी किताब छापते हैं, किताब के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है वो सब उसके अंदर लिख देंगे कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। फैक्ट्स डाल दिए सारे, उसके प्रोज कॉन सारे, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ डाल दिया, उसकी समरी भी डाल दी, उसका वे फॉरवर्ड भी डाल दिया। उसके बाद में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपीएससी में आएगा, तो बोलेंगे कि देखो मेरी किताब में से क्वेश्चन आया है, मतलब मेरी किताब काम की है। अरे आपके लिए पहले उतना पढ़ना ही काम का नहीं है, उसके अंदर से भी हार्डली 10-20% चीजें होंगी जो आपके काम की होंगी। वो 10-20% चीजें आपको समझनी है कि हाँ ये पढ़ता हूँ। जो लोग भी अगर किसी भी टॉपर के आप नोट सीखेंगे सब, या कोई भी स्ट्रैटेजी देखेंगे, सबकी डायनामिक होती है। सब किसी ना किसी और सोर्स से, कोई इंटरनेट से या किसी और बुक से या किसी कंपाइलेशन से सब लोग जाके पढ़ते हैं, पर कोई पूरा कभी नहीं पढ़ता है। सब जाके उसमें से वही चीज पढ़ते हैं जो उनको लगता है उनके काम की है, जो उनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में ये कमी रह चुकी है। उसके पहले क्या काम का है, उसके पहले काम की है एनसीईआरटी, उसके पहले काम का है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, उसके पहले के काम का है एक स्टैंडर्ड बुक जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई या हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, ये बुक काम की है। अगर ये हो गई तो उसके बाद मैं किसी और नोट्स पे जाता हूँ कि अच्छा ये कमी रह गई, ये क्वेश्चन कहीं से आया था, ये नहीं आता है, तो अब इनको मैं नोट से पढ़ लेता हूँ। पर आप सीधे शॉर्टकट के लिए जाएंगे तो वो आपको कहीं लेके नहीं जाने वाला है, आपका टाइम वेस्ट करवाने वाला है। और आप वो कम से कम आप 100 चीजें पढ़ेंगे, आपको याद भी नहीं होंगी। उन 100 में से एक चीज आ गई तो वो तो क्लेम कर देंगे कि हमारे नोट से सब आ चुका है, बट आपने 100 में से आपको कुछ याद ही नहीं है। आप 100 में से आपको 99 चीज याद रहेगी, एक चीज भूल गए और एक चीज वही भूले जो उनके नोट्स में थी, तो आपको क्या फायदा हुआ, आपने कितना टाइम डाल के वो नोट्स पढ़े। ये साथ में जो सोर्स होते हैं, बुक लिस्ट का मैं बताता हूँ। बुक लिस्ट मैं मेरी शेयर करूंगा तो उसका इतना कुछ फायदा नहीं है, सबकी अलग अलग बुक लिस्ट होती है, बट मैं कुछ कॉमन चीजें आपको बताता हूँ। मैंने जो अप्रोच अपनाई थी, मैंने 3-4 टॉपर्स की बुक लिस्ट निकाली, उसकी टेबल बनाई, देखा कि ये मिनिमम सबने पढ़ा है। अगर पॉलिटी की बात करूं तो एक ने लक्ष्मीकांत डीडी बसु पढ़ी है, एक ने केवल लक्ष्मीकांत पढ़ी है, एक ने केवल लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी और कुछ पढ़ा है। तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है लक्ष्मीकांत, मतलब ये तो सभी पढ़ते हैं। तो ये बुक मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में अगर टाइम मिलेगा, उसके बाद में लगेगा तो मैं एक्स्ट्रा बुक पे जाऊंगा, वरना जो बेसिक मिनिमम है उतना तो पढ़ लूं। अब आप जाके किसी टॉपर की बुक लिस्ट देखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि भाई मैंने पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ी, पॉलिटी के लिए मैंने नोट्स क्लास नोट्स भी पढ़े, उसके बाद में कोचिंग की बुक भी पढ़ी, उसके बाद में मैंने डीडी बसु भी पढ़ी, उसके बाद में लक्ष्मीकांत भी पढ़ी। अब उसने 5 बुक्स लिख के दे दी हैं। अब आपको ये नहीं पता है कि वो जो टॉपर की आप नोट देख रहे हैं बुक लिस्ट, उसने कितने अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करा है। आप ये जाके देखिए, जो मैंने बोला रिलेवेंट लोग होने चाहिए कि किसकी गाइडेंस काम की है। आपको पता होना चाहिए कि जिस पर्सन की आप बुक लिस्ट देख रहे हैं उसने कितने अटेम्प्ट लगाए। अगर पहला अटेम्प्ट होगा उसका, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ पहले अटेम्प्ट में रेयरली कोई जना इतनी सारी किताबें एक सब्जेक्ट की पढ़ सकता है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें कवर करने को उन्होंने स्टार्टिंग में केवल एनसीईआरटी 1 या 2 चीजें पढ़ी होंगी। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट में एक बुक ऐड कर ली, फिर नहीं हुआ तो फिर एक बुक ऐड कर ली। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई जाके 5-10 बुक नहीं पढ़ता है। तो वो थोड़ा स्मार्टली सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, कुछ थोड़ा समझिए। कोई आपको आके वो स्पून फीड नहीं कर रहा है कि लो ये सारी बुकें पढ़ लो, उसमें भी क्या काम का है वो आपको खुद को समझ के पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरी बुक लिस्ट भी मैंने ऑनलाइन कहीं पे डाली हुई है, आपको चाहे तो आप देख सकते हैं, पर वो काम की नहीं है। जहां से एक तो मीडियम का भी डिफरेंस आ जाएगा, बट मैं जो बुक लिस्ट का जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने आपको बता दी कि बुक लिस्ट भी आपको स्मार्टली पढ़नी है। ना मैं फर्स्ट टॉपर हूँ जो ये चीज बोल रहे हैं, जो ना मैं लास्ट टॉपर होने वाला हूँ। पिछले साल भी जो थे उन्होंने ये चीज बोली थी, अनुदीप सर थे, उन्होंने सेम बोला। नेक्स्ट ईयर जो भी टॉपर आएगा वो भी सेम चीज बोलेगा। अगर सब कोई बोल रहे हैं मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज है, तभी सब लोग इस पर इतना फोकस करते हैं। इसलिए कम बुक्स पढ़िए, पर उनको बार बार पढ़िए, उनसे समझिए, उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, बेसिक कंसेप्ट पढ़िए, तब जाके आप कोई भी प्रीलिम्स हो, आप मेंस हो, उनके आंसर कर सकते हैं। आप उनके पीछे मत भागिए कि इस बुक में से 10 सवाल पूछे तो ये बुक पढ़ लेता हूँ। काफी ऑनलाइन वीडियो आते हैं कि 10 अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन विद यूपीएससी कैन आस्क। अरे भाई अनप्रेडिक्टेबल है तो आप हाउ कैन यू से कि वो आस्क कर सकते हैं, जब वो चीज ही अनप्रेडिक्टेबल है। आप किस एडवांस में बता लोगे कि 10 चीजें पूछेंगे। सबसे बड़े फ्रॉड वीडियो होते हैं वो, उनसे बचना है। जो जितेंद्र सर ने बोला कि भाई डाल दिया कि वाह गुरुजी वाह लोग लिखते हैं, सबसे बड़े बेवकूफ लोग होते हैं वो।
कोई आपको आके ऐसे लिख के नहीं देगा कि ये 10 चीजें हैं, पढ़ लो, आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। या जो ट्रेंड एनालिसिस होती है कि हमारे ट्रेंड के हिसाब से ये चीजें पूछी गई तो बाकी ये पूछेंगे। ट्रेंड कुछ नहीं होता है। ट्रेंड एनालिसिस करने वाले लोगों के पास कुछ काम धाम नहीं है, कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाले लोगों के पास कुछ काम धाम नहीं है, वो बस इमोशंस पे खेलते हैं एस्पिरेंट्स की। आप जैसे भोले वाले लोग होते हैं बहुत सारे, जिनको पता नहीं होता है, वो उनकी झांसों में आके चले जाते हैं, उनका फायदा हो जाता है। अगर उनकी 1 लाख की फीस है, उनके 10 स्टूडेंट भी आ गए तो उनका 10 लाख का काम हो गया, और उनका एफर्ट जाएगा, उनका 1 या 2 लाख का जाएगा, उनका पैसा बन के वो निकल चुके हैं। अब आप यहाँ पे पछता रहे हैं पीछे। इसलिए जरूरी है इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बता देता हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आते हैं, लोग उनको फॉलो करते रहते हैं कि यहाँ से ये पढ़ता हूँ, वहां से वो पढ़ता हूँ, इधर से ये पढ़ता हूँ। पढ़िए, बट स्मार्टली पढ़िए। जो आपके काम की चीज है वो पढ़िए। अगर 10 वेबसाइट को यूज करते हैं तो 10 की 10 वेबसाइट को पूरी फॉलो नहीं करता है कि उनके उस पर जाके आंसर राइटिंग करी, उसके जाके कुछ उन्होंने करंट अफेयर्स भी पढ़ा, उसके ऊपर जाके उन्होंने क्विज भी दिए, उसके ऊपर जाके उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली। सब जने जाएंगे, एक वेबसाइट खोलेंगे या गूगल कर लेंगे XYZ टॉपिक, उसके आगे यूपीएससी लगा दिया, गूगल के रिजल्ट आ गए, उस रिजल्ट के अंदर जाके उस वेबसाइट को खोल के जो काम की चीज थी वो पढ़ के आगे निकल लिया। ये स्मार्टली आपको चीज